students, this is your second class of SST of class 6. I hope all of you purchased your books from your school, not only of SST, all subjects, because your syllabus is started now and your study is still starting. तो आज हम अपने पिछले चैप्टर को जहाँ छोड़े थे उसके आगे की पढ़ाई को शुरू करेंगे। हमने कॉइन्स तक पढ़ के छोड़ा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉटरी। पॉटरी मीन्स बर्तन। पुराने ज़माने के लोग किस तरह के बर्तन का यूज़ करते थे। पुराने ज़माने में क्ले से बर्तन बनाए जाते थे। धीरे धीरे लोग डेवलप हुए तो मेटल से बर्तन पॉट्स बनाने लगे, पैन्स बनाने लगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे। तो इस पॉटरी की मदद से भी हम पुराने ज़माने के लोगों के बर्तन के बारे में जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉन्यूमेंट्स। पुराने मंदिरें हुई, मॉस्क्यूज़ हुए, मस्जिद हुए, टॉम हुए, स्तूपा हुए, महल हुए, किले हुए, ये सारी चीज़ें मॉन्यूमेंट्स कहलाती हैं। ये हमें एक अलग लुक देती है। आर्किटेक्चर जो हमारा था पहले का, किस तरह के लोग उसमें रहते थे, उनका सोशल रिलीजियस लाइफ कैसा होता था, कल्चरल लाइफ कैसा होता था, किस तरह से वो टूटी हुई चीज़ों को फिर रिपेयर करते थे या कोई नई चीज़ कैसे बनाते थे। इसके लिए आपके बुक में एक एग्जांपल दी है सांची स्तूपा, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वो ओरिजिनली किससे बना है, एक्चुअल में ब्रिक्स से, इन अशोकाज टाइम, अशोका के टाइम में 250 BC में। ये सुंगा पीरियड में बना था। स्टोन्स जो हैं वो ब्रिक्स के बदले रिप्लेस किए गए थे अशोका के टाइम में। इसमें हर एक साइड में एक गेट दिया है, मतलब इसमें 4 गेट्स हैं। हर एक साइड का जो अपना डोर है गेट है वो अलग तरह का अपना डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे कि साउदर्न गेट जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है, एक तरह का उस पर इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, जो बताता है कि किस तरह इसे किंग सतकर्णी ने बनवाया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉर्दर्न गेट एंड द पैनल्स डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जकार्ता। साउदर्न गेट के बारे में तो हमने जाना कि ये किंग सतकर्णी के द्वारा बनाया गया। नाउ द नॉर्दर्न गेट, नॉर्थ साइड जो गेट है वो जताका के स्टोरीज को हमें बयां करता है। हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ा था कि हिस्ट्री को 2 सोर्सेज में डिवाइड किया गया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। अभी तक हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स को पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी का मतलब मीन्स उसको बोलने से ही पता चलता है, लिटरेरी मीन्स कुछ लिखा हुआ, कुछ अच्छा। ये नहीं कहा जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो थे वो गलत थे या खराब थे, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन लिटरेरी मीन्स कुछ लिखा हुआ। So all kinds of written records are referred to as literary source. जो भी रिकॉर्ड्स लिखे होते हैं वो लिटरेरी सोर्स कहलाते हैं। The early records of events and memories were handwritten. पुराने ज़माने के जो भी इवेंट्स होते थे या जो भी बातें होती थी वो लिखी जाती थी, हैंड रिटन होती थी। They are called manuscript, और इसको क्या नाम दिया गया था, manuscript. The word manuscript has been derived from Latin word manu, which means hand. Manuscript भी ना लैटिन वर्ड से बना है, जिसमें manu का मतलब होता है hand, हाथ, और script का मतलब होता है written matter, लिखा हुआ चीज़। तो इसका मतलब हस्तलिखित। hand means हाथ और written record means लिखा हुआ। Manuscripts were written on palm leaves, bark of birch trees grown in Himalayas, and later on paper. मैन्यूस्क्रिप्ट पहले किस चीज़ पे लिखी जाती थी, पाम लिप्स पे, फिर बार्क ऑफ ट्रीज पे, फिर हिमालयन रीजन में जो बर्च ट्रीज ग्रो होते हैं ना उनके बार्क्स पे, उनके छिलके पे। नाउ धीरे धीरे पेपर पे भी लिखा जाने लगा। ओवर द ईयर्स सम मैन्यूस्क्रिप्ट्स गॉट डिस्ट्रॉयड। साल बीतते गए ना तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय होते गए, जैसे पत्ते पे लिखा हुआ या फिर बहुत सारी ऐसी जो लकड़ी के छिलके पे लिखी जाती थी वो ज़्यादा दिन रह नहीं पा रही थी। जो कागज़ पे लिखा गया वो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सका। बट स्टिल सम ऑफ देम आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड आर्किव्स। लेकिन कुछ शिलालेख हस्तलिखित को बचा कर रखा गया, जैसे मंदिरों में या किसी अच्छी जगह पे इसको रख दिया गया। वो
लिटरेरी सोर्सेज हमारे बचे रहे, मैन्यूस्क्रिप्ट बच गए। These literary sources focus on the social and economic life, religious life, practices and cultures of the past. ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो पुराने ज़माने के लोगों के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ्स पे भी, मतलब उनके विश्वास को, उनकी पूजा पाठ, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, इन सब के बारे में बताता है। Now एंशियंट लिटरेचर वे आर रिटन इन प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज। एंशियंट लिटरेचर बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा गया था, जैसे पहला है प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, द महाभारत एंड द रामायण वे आर रिटन इन संस्कृत बिकॉज दे वे आर ऑथर्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर संस्कृत हैपन टू बी द मेन लैंग्वेज। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है महाभारत और रामायण। तो महाभारत और रामायण जो है ये पहले संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में लिखी गई थी और उस समय संस्कृत लैंग्वेज यहाँ का मेन लैंग्वेज होता था। ऑन द अदर हैंड, शिलापदिक्रम एंड मणिमैकली वे आर रिटन इन तमिल सिंस दे डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ इंडिया। दो और बुक्स के नाम दिए गए हैं, जैसे शिलापदिक्रम एंड मणिमैकलिया। ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था और ये साउथ में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करता है। द लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर। यहाँ लिटरेरी सोर्सेज को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे रिलीजियस, नॉन रिलीजियस सोर्स और सेकुलर लिटरेचर में। रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? The Vedas and the Puranas contains details of rituals, prayers, religious practices of ancient time. वेद हुए या पुराण हुए, ये सब जिसमें पूजा पाठ, उनकी प्रथा, उनके रीति रिवाज, इन सब के बारे में लिखा हो पुराने ज़माने के, वे सब रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं। They are classified as secured or religious literary sources. Some such sources are the, कुछ सोर्सेज के नाम दिए हैं, जैसे ऋग्वेद, विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण, ये सारे हमारे रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं, मतलब धार्मिक लिटरेचर में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन रिलीजियस लिटरेचर। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स आते हैं या बायोग्राफीज आती हैं। बायोग्राफीज मीन्स किसी के जीवन के बारे में जो लिखा जाता है उसे बायोग्राफी बोलते हैं, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। बायोग्राफी इज रिटन बाय पोएट्स एंड फॉरेन ट्रैवलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मान लीजिए कोई कवि ने किसी के बारे में लिखा, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो रामायण किसके बारे में थी? राम जी के बारे में। उसी तरह कोई फॉरेन ट्रैवलर, बाहर का विदेशी हमारे देश में घूमने आया, उसे किसी की लाइफ अच्छी लगी तो उसके बारे में उसने कुछ लिखा, उसके ऊपर बुक लिखी, तो वो बायोग्राफी कहलाती। दे आर कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। ये सेकुलर लिटरेचर भी कहलाते हैं। They were written to record events, rules of the contemporary society, administrative regulations. ये लिखा जाता है इवेंट्स को, जो घटनाएं होती थी उनको रिकॉर्ड रखने के लिए, उस समय किस तरह का शासन होता था हमारी सोसाइटी में, उसको रिकॉर्ड में याद रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसे लिखा जाता था। बुक्स सच एज धर्मशास्त्र एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में भी बहुत बुक आती हैं, दो नाम यहाँ भी दिए गए हैं आपको, धर्मशास्त्र और कौटिल्य अर्थशास्त्र। द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में भी बुक लिखी गई है, सच एज इंडिका रिटन बाय ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक का एम्बेसडर रहता था। एम्बेसडर मीन्स राजदूत, जिसने फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में एक बुक लिखी जिसको क्या नाम दिया? इंडिका। एंड द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स फा हेन एंड यूंग तसंग who visited India in the past are also secular literature. और भी चाइनीज ट्रैवलर्स थे, जैसे फा हेन, जोंगजैंग, जो कि इंडिया में विजिट किए थे हमारे पास्ट में, ये भी सेकुलर लिटरेचर में ही आते हैं। They describe the political, social and economic life of a certain period. वो पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं ऐसे सेकुलर लिटरेचर्स, जो हमारे ज़माने में पुराने ट्रैवलर्स आते थे उनके बारे में। Now the next topic is time frame in history. Historians have divided the time of history as BC and AD. Historians ने हमारे हिस्ट्री के टाइम को ना दो भाग में बांट दिया।
BC means before Christ and AD means Anno Domini. BC stands for before Christ and refers to the period in history before the birth of Christ. Before Christ का मतलब है कि ईसाई के जन्म से पहले का समय. And AD stands for Anno Domini, meaning in the year of Lord. Anno Domini means भगवान के समय का काल. And that refers to the period in the history after the birth of Christ. और इसका मतलब ये इस समय से रेफर करता है जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था. Historians arrange the events of history in sequence according to the time when it took place. Historians ने हमारे events को, हमारी घटनाओं को जो थी हमारे पुराने ज़माने में हमारे इतिहास में हुआ था उसे एक सीक्वेंस अकॉर्ड में रखा है. मतलब अकॉर्डिंग टू लाइक जैसे हम किसी चीज़ को अरेंज करके रखते हैं उसी तरह से उन्होंने उसे इवेंट्स को भी टाइम टू टाइम उसे अरेंज करके रखा. तो दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी और इसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी. नाउ चेंजिंग नेम्स ऑफ इंडिया. इंडिया के बहुत सारे नाम्स हुए थे, उनमें भी बदलाव हुए. जैसे इंडिया वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन द पास्ट. हमारे पास्ट में इंडिया बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता था. द नेम इंडिया वॉज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड सिंधु. हमारा इंडिया जो है ना वो एक संस्कृत वर्ड से निकला. इंडिया का जो नाम है इंडिया वो एक संस्कृत वर्ड से निकला है सिंधु. द ग्रीक्स प्रोनाउंस इट एज इंदोस और हिंदोस एंड दस द वर्ड इंडस ऑरिजिनेटेड. ग्रीक्स जो है ना वो एस को एच में प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उन्होंने सिंधु को इंदोस और हिंदोस बोलना शुरू किया. देन धीरे धीरे ये इंदस में बदल गया, तो इसका क्या नाम हो गया? इंदस. द लैंड टू ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस वाज कॉल्ड इंडिया. और जो ऐसा लैंड जो इंडस रिवर के ईस्ट में है उसे इंडिया नाम दिया गया. इट इज़ बिलीव्ड दैट द टर्म भारत हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट who were mentioned in the Rig Veda composed almost 3500 years ago. हमारे इंडिया का नाम भारत भी था. भारत क्यों था ये भी जान लेते हैं. भारत इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे जिनके बारे में ऋग वेदा में जिक्र किया गया. और ऋग वेदा कब लिखी गई थी? करीब 3500 ईयर्स एगो, मतलब 3500 साल पहले लिखा गया ऋग्वेद को. हमारे पास्ट में ना हमारा भूगोल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. The geographical condition of India has greatly influenced the history of India. हमारा जो भूगोलिक स्थिति था हमारे इंडिया का वो हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. इनफैक्ट हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज़ इनकम्प्लीट. हमारा हिस्ट्री हमारी ज्योग्राफी के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरा है. इफ़ हिस्ट्री प्रोवाइड्स द टाइम देन ज्योग्राफी प्रोवाइड्स द स्पेस. अगर हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट टाइम समय का बताता है तो वो हमें उस समय की स्थिति कंडीशंस के बारे में भी बताता है ज्योग्राफी. जैसे सॉइल टाइप, रेनफॉल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड इन्वायरमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड देयर वे ऑफ लाइफ. सॉइल टाइप उस समय कैसी मिट्टी होती थी, कहाँ कैसी मिट्टी होती थी, कि यहाँ कितनी बारिश होती थी, किस जगह कौन सी खेती की जाती थी, कौन सा क्रॉप इस एरिया में ग्रो होता था, किस सीज़न में कौन सा क्रॉप हम ग्रो कर सकते थे. ये सारी जानकारी हमारी ज्योग्राफी के अंदर आती है. तो हमारा ज्योग्राफी जो है हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है. बिना ज्योग्राफी का हिस्ट्री बिल्कुल ही अधूरा है. यहाँ तक कि ज्योग्राफी उस समय के लोगों के कल्चर के बारे में भी बताता है कि वो लोग कैसे अपनी लाइफ को जीते थे. फॉर एग्जाम्पल द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स वुड ड्रेस अप इन कॉटन क्लॉथ्स. जो लोग प्लेन्स में होते थे ना, मतलब समतल जगह पे होते थे, वे लोग कॉटन कपड़े पहनते थे. वाइल द पीपल लिविंग इन द हिमालयन रीजन्स वुड वेयर वुलन क्लॉथ्स. और जो हिमालयन रीजन में होते थे वे वुलन क्लॉथ्स पहनते थे. मीन्स जो नॉर्मल जगह लैंड पे रहते हैं वो कॉटन क्लॉथ्स पहनते थे और जो हिमालयन रीजन ठंडी जगह पे होते हैं वे वुलन क्लॉथ्स पहनते थे. जैसे हमारे क्या है, गर्मी आती है तो हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठंडी आती है विंटर सीजन आता है तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. जैकेट, स्वेटर, मफलर, टोपी, बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं. द हिमालयंस इन द नॉर्दर्न प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर्स.
इन्वेडर्स का मतलब जो हमला करने वाले लोग होते हैं उनसे। हमारा हिमालय जो है, हिमालय पर्वत जो हमारे नॉर्थ में स्थित है, वो हमें उन सभी लोगों से बचाता है। द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया encouraged फॉरेन ट्रेड एंड मेनी किंगडम्स फ्लोरिश्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसका लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है हमारे पेनिनसुलर इंडिया का, वो अभी हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है फॉरेन ट्रेड से, मतलब दूसरे देशों से बिजनेस करने में, बहुत सारी चीज़ों में। पहले के लोग ना सी रूट से, मतलब पानी की मदद, पानी का जो रास्ता होता था, जो सी है या रिवर है, इन्हीं जगहों की मदद से कहीं भी जाते थे या बिजनेस करते थे। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ ए रीजन हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। हमारा जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था हमारे जोग्राफिकल कंडीशन और इकोनॉमिकल कंडीशन को भी। रिवर्स के साइड जो भी एरिया होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत जल्दी डेवलप करते थे, क्योंकि वहाँ का एरिया जो है वो ज़्यादा ही फर्टाइल होता था। वहाँ क्रॉप्स, फ्रूट्स, ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी ग्रो करते थे, जिनसे प्रोडक्शन भी अच्छा होता था और लोग बिजनेस भी बहुत अच्छी करते थे। रिवर की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने के लिए भी जा सकते थे, ट्रेड रूट भी था। तो नदी किनारे ही वो फसल भी लगाते थे और वहीं से उसको ट्रेड रूट के माध्यम से दूसरी जगह पहुँचाते भी थे। हमारा रिवर बहुत ज़्यादा यूज़फुल था हमारे लिए। लाइक द इंडस वेज, गंगा एंड यमुना वेर इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। हमारे नॉर्थ इंडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे इंडस है, बीज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, ये सारे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। मेनी एरियाज इन द साउथ लाइक केरला एंड तमिलनाडु डेवलप ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स। हमारे इंडिया में बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि केरला हुए या तमिलनाडु हुए, ये सब ज़्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि इनके आसपास बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हैं, मतलब जहाँ नाव वगैरह आकर रुकते हैं ना, उन्हें पोर्ट कहा जाता है। इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ इंडिया हैड मेनी माउंटेन्स पासेस विच मेनी फॉरेनर इन्वेडर्स इंटर्ड इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में भी बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जो कि फॉरेन इन्वेडर्स को हमारे इंडिया में आने से रोकते हैं। द पीपल ऑफ डिफरेंट फिजिकल रीजन्स हैव वेरी टेस्टेड फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस एंड कल्चर। हर लोग का अलग अलग अपना टेस्ट होता है, अपना सेंसिंग होता है, उनका अपना कल्चर अलग होता है। दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हेल्प इन शेपिंग हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन्स इन डिफरेंट वेज। तो हर एक लोगों का अलग अलग रीति रिवाज, लोगों का रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो अब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर भी मिल जाएगा। थैंक यू।